ये स्कीमर मशीन और वीडिंग मशीन जो होता है, ये बेसिकली पत्ता आपने देखा होगा, ऐसी मशीनें आपको डल झील में भी दिखेगा, आपको जो है सो महाकुंभ में भी दिखेगा, जो कचरा हटाता है, पत्ता हटाता है। ये जो है सो ये जो है सो स्कीमर को ट्रीट नहीं करता है। हाँ, ये कर लो पहले। ये केमिकल वाटर को ट्रीट नहीं करता है। यमुना सफाई को लेकर इतना ज्ञान था तो 11 साल में क्यों नहीं करा? आप तो जानकार आदमी थे ना यमुना सफाई को लेकर। सबसे पहली बात कि 8 तारीख को इस पाप से दिल्ली को मुक्ति मिली। 13वीं 21 तारीख को इनकी होगी। इनको शोक में रहना चाहिए। एक अमन जी इनको बोलिए कि अगर लॉजिकल इसलिए यमुना जी की सफाई पे भी इनको दर्द हो रहा है कि सफाई शुरू हो गई है, पापियों का नाश हो गया है, जो बचा खुचा होगा राख 13वीं के दिन हम लोग यमुना में प्रवाह करेंगे। अरे पापी आप लोग हैं, अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने किस नाम से संबोधित किया बताइए? क्या बोला बताइए आलोक? क्या बोला आप पूछिए क्या बोला? कप्टीवाल। अरे तो कप्टीवाल बोला उन्होंने। क्या तरीका है ये? कप्टीवाल बोला मैंने। अमन भाई मैं नाम नहीं बिगाड़ रहा हूं, मैं अरविंद कप्टीवाल नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कप्टीवाल कह रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंद बातचीत। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ऋतुराज झा के बीच में। दरअसल डिबेट चल रही थी अमन चोपड़ा के शो पर और डिबेट के अंदर मुद्दा छेड़ दिया गया यमुना सफाई का। यमुना मैया की जो सफाई के लिए अब 2-4 दिनों में यानी इस हफ्ते में ही लगभग जो स्टीमर्स और जो भी सफाई के इक्विपमेंट्स उतरे हैं उसी को लेकर आम आदमी पार्टी इधर उधर भ्रम फैला रही है और कह रही है ये तो हम लेकर के आए थे। इसी पर बीजेपी प्रवक्ता और एंकर ने इस प्रवक्ता से अच्छे खासे मजे ले डाले। दोस्तों डिबेट वीडियो देखने लायक बहुत ही भयंकर होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। तो ज्यादा बात न करते हुए खुद ही चलते हैं, पहले देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चलो भाई, दिल्ली वालों को दर्शन पहले क्यों नहीं हुए इन मशीनों के? उनका क्या दोष था? आप लोगों की लड़ाई के चक्कर में कहां रुकी हुई थी मशीनें, क्यों अटकी हुई थी प्रभु? अमन जानते हैं द्वेष और डाह, ईर्ष्या और अपनी इनसिक्योरिटी ये इतनी बड़ी चीज होती है कि अगर ये लग जाए खासकर राजनेताओं में तो उससे जनता का ही बुरा होता है। एनजीटी ने कमेटी बनाई 2023 में जिसमें 5 एजेंसियों को चिन्हित किया गया और 5 एजेंसियों के बेहतर वर्किंग के लिए इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया एलजी साहब को कि उनकी अध्यक्षता में यमुना का काम होगा। काम शुरू भी हो गया। इस कमेटी की 5 बैठकें हुई और आप बिलीव कीजिएगा कि 5 बैठक में 2023 में ही बीओडी और सीओडी दोनों यमुना का इंप्रूव करने लगा था दिल्ली में। लेकिन ये कप्टीवाल के कपट में ऐसी इनसिक्योरिटी आई कि यमुना का क्रेडिट फिर एलजी ले लेंगे तो बीजेपी ले लेगी तो मैं क्या करूँगा। तो ये चुने हुए मुख्यमंत्री के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चले गए और इन्होंने कहा कि एनजीटी का कमेटी का चेयरमैन एलजी को बनाना गलत है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने हुए मुख्यमंत्री का अधिकार होना चाहिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इनकी बात रुख करते हुए 2023 में इस कमेटी पे ही रोक लगा दी। तो रोक लगा दी। केजरीवाल जी को चाहिए था 23 से 25 तक सफाई करवाते, उसके बाद कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई, स्वाहा। ये बैठ गए, न यमुना साफ हुई बल्कि और गंदगी बढ़ती चली गई। आकाश जी, ये जो स्कीमर मशीन आप दिखा रहे हैं ये 2016 से ही यमुना नदी में काम कर रहा है, 2016 से, और मेरे पास तो पूरा कागज है, रिकॉर्ड है इसका। लेकिन सवाल ये है कि यमुना नदी का जो सफाई है उसके प्रॉब्लम का जड़ आप समझिए कि आफ्टर लिबरलाइजेशन जब दिल्ली में 1750 कच्ची कॉलोनियां बसी है जहां पर लगभग 60 लाख से ज़्यादा की आबादी रहती है, उनका सारा का सारा सीवर जो है सो नजफगढ़ ड्रेन, शादरा ड्रेन और सप्लीमेंट्री ड्रेन के थ्रू आता है। जब 2015 में हम लोगों ने सरकार को टेक ओवर किया था तो मात्र इन 3 नालों का 11% सीवर ही ट्रीट होकर के आ रहा था, जो कि आज उसकी जो क्वांटिटी है वो 55% हो गई है। और जितने भी कच्ची कॉलोनी और जे क्लस्टर्स में जो सीवर के प्रोजेक्ट चल रहे थे वो कोरोना में 2 साल खराब होने की वजह से वो डिले हो गया। जैसे ही ये प्रोजेक्ट सारा सीवर का काम पूरा हो जाएगा, सीवर के नेटवर्किंग का और एसटीपी का, और सारा पानी ट्रीट होकर यमुना में गिरेगा, उससे यमुना की सफाई होगी। ये स्कीमर मशीन और वीडिंग मशीन जो होता है ये बेसिकली पत्ता आपने देखा होगा, ऐसी मशीनें आपको डल झील में भी दिखेगा, आपको जो है सो महाकुंभ में भी दिखेगा, जो कचरा हटाता है, पत्ता हटाता है। ये जो है सो ये जो है सो सीवर को ट्रीट नहीं करता है। हाँ, ये कर लो पहले। ये केमिकल वाटर को ट्रीट नहीं करता है। ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे रंगमंच के कलाकार हैं, जी। ऐसे ऐसे कलाकार हैं, ऐसा अभिनय करते हैं, बाप रे हम तो दंग रह जाते हैं। बिल्कुल आप दंग रह जाते हैं। ऋतुराज जी, पहले मेरा नाम अमन है सर, और सवाल मेरा ये ऋतुराज जी, यमुना सफाई को लेकर इतना ज्ञान था तो 11 साल में क्यों नहीं करा? ये अभी इनको ये रंगमंच के कलाकार है, सब कुछ है, ठीक है, आप तो जानकार आदमी थे ना यमुना सफाई को लेकर। आप फिर ऐसी विरासत क्यों देकर गए यमुना जी? मैं सरकार में रहा हूं,
अलग अलग कमिटीज का चेयरमैन रहा हूं, 10 साल विधायक रहा हूं, जल बोर्ड का चेयरमैन रहा हूं, मैं इसकी जानकारी रखता हूं, तभी मैं आपसे कह रहा हूं अच्छा ठीक है। कि ये पूरा प्रोजेक्ट कोरोना की वजह से डिले हुआ और फिर इन्होंने जेल जेल खेलना शुरू किया। और रही बात आप जो कह रहे थे एनजीटी के ऑर्डर की, हाँ हाँ तो एनजीटी का जो ऑर्डर जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, उसके मात्र 1 महीना के बाद, आप डेट को वेरीफाई कर लीजिए अमन जी, 1 महीने के बाद ही जीएनसीटी एक्ट ला करके पूरे कानून को बदल दिया गया और नहीं, पूरी एक पावर मिनट, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि 1.5 साल में क्यों नहीं साफ किया आपने? यानी कि ऋतुराज जी, एनजीटी के यमुना सफाई के ऑर्डर को चैलेंज आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में किया था, ये आप मानते हैं? अड़ंगा आप लोगों ने लगाया था, ये आप मानते हैं? अमन जी मेरी बात को सुनिए। हाँ हाँ अगर किसी काम में उस वक्त जो सरकार थी उसको अगर अडंगा लगाया जा रहा था और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, क्यों उसके किया? 1 महीने के बाद नहीं, बात वो नहीं है। आपको क्रेडिट की चिंता थी कि एलजी क्रेडिट ले जाएंगे। एनजी के ऑर्डर, एलजी के अमन जी, एक मिनट, आपने एलजी के ऑर्डर को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में यमुना सफाई को लेकर, हाँ या ना? आप अमन जी आप मेरी बात को सुनिए। अगर ये इस बात को ये कह रहे हैं, मैं आपसे एक बात ये हर गलत आदमी कह रहे का हैं तो आप अधिकार क्षेत्र बताइए। होता है। एक ऋतुराज सरकार जी, के हो सुन सकता तो है लो, जितने- सुन लो ना पूरी सर, बात एक बार को, सवाल सुन जवाब- लो ना। नहीं, पहले आप एक जवाब चुनी उस हुई पर आइए सरकार ना। के एक चुनी, मैं कह रहा हूं अगर जितने दिल्ली लोग की इस वक्त जनता शो चुनी हुई देख रहे सरकार को हैं चुनती उनके है। लिए आप हाँ या ना बता दीजिए, एलजी के एनजीटी, माफ करिएगा, एनजीटी के ऑर्डर को यमुना सफाई पर जो था उसको आप लोगों ने चैलेंज किया, हाँ या ना? ऑलरेडी यमुना क्लीनिंग को लेकर के कमेटी बनी हुई है जिसके चेयरमैन सीईओ होते हैं। उन्होंने कुछ अलग से बनाने की कोशिश करी। अगर मान लो चुनी अरे तो हुई यमुना ही तो सरकार साफ के हो रही काम थी, में आप दखल लोगों को क्या क्रेडिट कोई की चिंता लेफ्टिनेंट थी, गवर्नर दे सकता आप है? लोगों को क्रेडिट की चिंता थी कि एलजी क्रेडिट ले अरे जाएंगे, बात क्रेडिट, तो और क्या था? ये बात एनजीटी के क्रेडिट ऑर्डर की को नहीं आपने है। चैलेंज किया ये कि यमुना चुनी हुई सफाई हो सरकार- गई कि हम हमारी जिम्मेदारी है, हमको क्रेडिट अमन जाएगा। जी, अरे कहाँ सर अमन फोड़ जी, रहे हैं? अरे सुन लो ना पूरी बात, एनजीटी के ऑर्डर को पूरी चैलेंज बात किया, हाँ बोलने या दो ना ना? पहले, पूरी बात बोलने दो। अरे पूरी बात को कहने दो ना पहले, आप बीच में बोले जा रहे हो आप। अरे तो हाँ या ना मैं करिए ना, आपसे एक तभी बात तो कह आगे रहा हूं बढ़ूंगा कि मैं। अगर चुनी हुई सरकार, अरे सुनो ना पहले पूरी बात, मैं कहाँ कह रहा हूं सर फोड़ चुनी रहे हुई हैं अमन जी? सरकार के काम में अगर कोई दखल देगा और, अरे सर पूरी बात सुनो हाँ, पहले, बोलिए, खाली बोलिए। इधर उधर की बात मत करो। नहीं, मैं एक तो करता ही मुख्यमंत्री नहीं को सर, चुन नहीं इधर पा उधर रहे हो, कैबिनेट का गठन कर नहीं पा रहे हो, अंदर जो है सो कपरफोरी हो रही अरे है। तो चुनी कोई हुई व्यक्ति सरकार समाज करे, का कह रहा है LG हमारा करे। आदमी बनाओ, ये आपके पंजाबी कह रहा है टकराव के हमारा चक्कर में बनाओ, यमुना गंदी जाट रही। समाज कह रहा है हमारा बनाओ, बीच में पूर्वांचल कह रहा है हमारा आपने बनाओ। क्यों अड़ंगा लगाया एक NGT सरकार के को ऑर्डर चुन नहीं पर? पा रहे हो। अभी मैं चलिए, ठीक फैक्ट पे बात कर रहा हूं। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि जी। अगर इस बात को ये कहते फैक्ट हैं और तो एक ही पापी महीने लोग। बाद जीएनसी एक्ट आ गया। अरे तो आप सारा क्यों पावर आ गए गया थे? आपके पास। आप Who stopped you? Who stopped एनजीटी you? के ऑर्डर के अगेंस्ट क्यों गए? एनजीटी के यमुना सफाई के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं, इसलिए चुनी हुई गए सरकार के- क्योंकि चुनी हुई सरकार अमन जी, इंपॉर्टेंट है, एक यमुना चुनी हुई इंपॉर्टेंट है। सरकार के काम में आप दखल डाल सकते हैं। अरे तो भैया यमुना इंपॉर्टेंट चुनी नहीं हुई थी आप लोगों सरकार के के काम में दखल डाल लिए, यानी सकते कि हैं। यमुना इंपॉर्टेंट नहीं थी आप लोगों के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होता है चुनी हुई सरकार के काम तो में ये दखल मशीनें देने पहले के दिख लिए? जाती, फिर ये मशीनें पहले दिख जाती। आपको ये चिंता थी मशीनें कि थी क्रेडिट पहले। एलजी ना ले ये जाए। मशीनें पहले थी। अच्छा चलिए ठीक है, अजय आलोक बताइए। ये मैं आपको दिखा तो रहा हूं 2000, सुनिए अजय आलोक, अजय एक ठीक है सेकंड ठीक है सुनिए, ऋतुराज मैं जी, आपको कागज एक मिनट, दिखाता हूं। ऋतुराज अमन जी, जी आपको देखिए, कागज- मेरे को एक मतलब नहीं, सेकंड मैं रुकिए, टेक्निकलिटीज एक में नहीं सेकंड घुस रहा। दिल्ली वालों को ये पता लगना चाहिए नहीं, कि नहीं, एनजीटी ये का जो देखो। ऑर्डर था यमुना इसको zoom सफाई को करके लेकर, दिखाइए। ये उसके देखो। खिलाफ आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए। ये बात ये खत्म। स्कीमर मशीन 4.5 करोड़ रुपए में जल बोर्ड ने 2016 में खरीदा था। बिल्कुल, देखो और देखिए कितनी साफ हो गई। आप देखो ना, कितनी साफ कागज हो गई है, यमुना जी, सही अखबार बात की है। कटिंग्स है। बिल्कुल सही बात है, कितनी साफ हो गई यमुना तो जी, देख ही रहे स्कीमर हैं से हम तो। साफ नहीं हो सकता है। अरे तो कैसे हो सकता है? स्कीमर करीब से 11 साफ साल नहीं में। हो सकता चलिए है। अजय आलोक, अजय आलोक, अजय आलोक, ठीक है सर, हो गया हो गया हो गया। तो ये- अजय आलोक, अजय आलोक, अजय आलोक, अजय आलोक, अमन जी, एक महीने के अंदर अंदर। अमन हाँ जी, बताइए सबसे आप पहली बोलिए। बात प्लीज। कि सबसे पहली बात कि 8 तारीख को इस पाप से दिल्ली को मुक्ति मिली है। 13वीं 21 तारीख को इनकी होगी। इनको शोक में रहना चाहिए, एक लेकिन अमन जी शोक में इनको रहने की बोलिए कि सनातनियां बचेंगी। अगर लॉजिकल इसलिए डिबेट यमुना करना है, इसलिए यमुना जी तो की समीर सफाई से पे बात भी इनको करें। दर्द हो रहा है। बीच में नहीं बोलिए, अगर बीच ये में मत हमारे बोलिए, नेता बीच के में मत बारे में बोलिए, आप फायदा शब्द नहीं है, बोलेंगे, बीच में बोलते हैं। इस तरह की बात अरे बोलेंगे, इनके पास जब तर्क नहीं तो होता है मैं ना, भी बीच में बोलूंगा। इनके पास जब तर्क देखो, नहीं होता अगर मैं है सभ्य तो ये कहेंगे भाषा सुनो में बात कर रहा हूं, सुनो, देखो, अजय आलोक बोलने जी, दो, अजय आलोक जी, मैंने सुनो, आपसे इसी तरह से पहले ही भी बोलते कहा है, रहेंगे। मैं आप आपको तमीज एक से बात बात कह रहा हूं, किया इनसे सर करिए। फोड़ना आप तमीज से बेकार बात क्या है। करिए। यमुना जी की सफाई शुरू हो गई है, पापियों का नाश हो गया है, जो बचा खुचा होगा राख 13वीं के दिन हम लोग यमुना में प्रवाह अरे करेंगे। पापी आप लोग यमुना हैं जी अपने साथ ले जो जाएंगी। पूंजी
पूंजीपतियों के सूर्य का प्रवाह हो रहा है, पूंजीपतियों सूर्य के की किरण पैसों यमुना से जी आपने पे बड़े पहुंच बड़े रही है। 570 इन पापियों से किलो के छुटकारा अंदर में मेरा आपने दिल्ली वासियों स्टील बनाया को, है, यही बहुत बड़ी राजमहल बात बनाया है। है, ये इनको 27 अभी भी शर्म नहीं आती है, बनाया है, अभी भी झूठ बोल पूंजीपतियों की रहे हैं, दलाली करते हैं आप लोग। अभी भी झूठ बोल रहे हैं। ये ये सब देखिए, कुंज बनाया अभी भी 150 झूठ बोल रहे करोड़ हैं। का। तैयारी है 1.5 लाख इनकी, का पूरी चश्मा तैयारी है पहनते हैं, तिहाड़ 15 जाने लाख का की। तो अब तो सूट जनादेश पहनते आ गया हैं, ना, पूरा ऋतुराज जी। दिन तिहाड़ खाते हैं, जाने ऋतुराज imported धनिया ऋतुराज का जी, चटनी खाते हैं। एक मिनट ऋतुराज जी, कौन कौन सी चटनी खा ऐसा रहा है, रुक जाइए डिबेट ना होता है क्या सर। मंत्री? वही मैं कह रहा हूँ, क्या उन्होंने क्या पर्सनल अटैक किया, ऐसे- क्या आप ऐसे शब्द डिबेट बोले होता है? उन्होंने? अरे आप बताइए ना, क्या बुरा लगा क्या बोला आपको? उन्होंने? क्या बोला क्या बोला बताइए, उन्होंने? क्या बोला बताइए, आप अरविंद बताइए केजरीवाल जी का किस नाम से संबोधित किया उन्होंने? क्या बोला उन्होंने उन्होंने? किस नाम से संबोधित किया बताइए क्या मुझे। बोला बताइए अजय आलोक। क्या बोला आप पूछिए, कप्टीवाल, पूछिए क्या बोला कप्टीवाल, इन्होंने? कप्टीवाल। अरे तो कप्टीवाल बोला ये उन्होंने। क्या तरीका है ये? कप्टीवाल बोला मैंने, क्या मतलब है ये तरीका है बात कप्टीवाल करने बोला का? क्योंकि दिल्ली ऐसे वालों ने डिबेट सिर्फ कराएंगे कपट आप? किया। भाई हम नाम दिल्ली वालों I ने will सिर्फ not कपट tolerate किया। this, समझ देखिए, रहे अजय हैं? आलोक, बात नहीं है, अगर आम आपको आदमी डिबेट पार्टी कराना है। है अजय तो आलोक, कराइए। अगर आलोक। वो हमारे नेता के बारे में इस तरह से हाँ, बात सही बात है करेंगे, अजय आलोक, देखिए I नाम will ना not बिगाड़े, tolerate। सही बात है, ये भाई सही बात है, नाम ना बिगाड़े, ये तो बात सही है उनकी। अमन भाई, मैं नाम नहीं बिगाड़ रहा हूं, मैं अरविंद कप्टीवाल नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कप्टीवाल कह रहा हूं। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो मुझे लगता है आपको भी समझ नहीं आया होगा कि कप्टीवाल किसके लिए कहा गया था। खाओ माँ कसम। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।